बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो वक्त जब एक शख्स ने सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत के लिए दुनियादारी से मुंह फेर लिया। मौलाना रोम ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार की इबादत में इतना मशगूल हुआ कि दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ भूल दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। मौलाना रूम कहते हैं कि एक वक्त वो आया कि इसके घर में कुछ खाने को भी ना बचा और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बार सब खत्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतजार में गलियां घूमता कि अब पल्ले तो बचा कुछ नहीं तो इंतजार ही कर सकता हूँ, अल्लाह संभाल ले। एक दिन बैठा हुआ था कि देखा उसके करीब से एक लंबी कतार में घोड़े गुजरे। उन घोड़ों की सीट सोने और चांदी से बनी हुई थी और उनके पेटों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। उन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम न लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम हो रहा था कोई बादशाह जा रहा है। उस शख्स के दरियाफ्त करने पर पता चला कि ये 7 गांव में एक बादशाह है, ये सब उसके गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स कुछ देर हैरान हुआ कि ये हालत गुलामों की है तो बादशाह की क्या हालत होगी। उसने आसमान की तरफ सर उठाकर कहा, मेरे बादशाह, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे नहीं करता लेकिन इस बादशाह से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात कहकर वो शख्स चल दिया। कुछ दिन गुजरे तो एक बुजुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहाँ वो गुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का धड़ घोड़े के पुश्त पर पड़ा हुआ है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है, कोई घोड़े को जख्मी हालत में वापस लेकर जा रहा है। वो शख्स हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि ये वही गुलाम हैं जो इस दिन सोने में लिपटे हुए थे और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए उनकी ये हालत है। मुझे ख्वाब में बस इतना कहा गया है कि इसे कहना बादशाहों के लिए कुर्बानियां देना भी इन गुलामों से सीख ले। हकीकत में हमें कुर्बानी देना आया ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे, दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए उस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन अल्लाह पाक हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ना खत्म होगी। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, अंबियाए कराम के वाक़यात, औलियाए कराम, नेक लोगों के किस्से और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक सबक आमूज़ वाक़यात से मुतालिक होती हैं। हमारा ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला के पैगामात तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबाए कराम के वाक़यात और औलियाए कराम के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से मुताल्लिक होती हैं। हमारा ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुँचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबाए कराम के वाक़यात और औलियाए अल्लाह के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुँचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। आमीन। आए सब मिलकर दुआ करते हैं और आप सब मेरी हर दुआ पर आमीन बोलें। क्या पता अल्लाह ताला अपने फजल से किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फ़ैसला फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन, घर वालों की, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियां और मसाइल दूर फरमाए। अल्लाह ताला बेरोज़गारों को बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह ताला जॉब करने वालों की परेशानियां और कारोबार करने वालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे नसीब में जो रिज़्क़ लिखा है उसे बढ़ा दे, इसमें बरकत अता फरमा और इसको हासिल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों में आसानी फरमा।
اے اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان کی ہر طرح کی تکلیف سے نجات دلا اور ہر خوشی میسر فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو جنت کی ہر راحت میسر فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں والدین کی خدمت کرنے کا حوصلہ، ہمت، طاقت اور استطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی ہر شر سے حفاظت فرما اور ان کی بہترین تربیت فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں بیماریوں اور غموں سے پاک زندگی عطا فرما، اور گناہوں، حادثات سے پاک موت عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک نماز پر قائم رہنے، آپ کا ذکر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے عظیم گھر خانہ کعبہ کا دیدار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ و مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔